ये आध्यात्मिक काल है। आध्यात्मिक काल में एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आध्यात्मिक काल में एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इसलिए व्यर्थ में गमाना नहीं है, एक एक मिनट का सदुपयोग करिए। सांसारिक प्रपंच तो बने ही रहते हैं, संसार में यादियां व्याधियां चारों तरफ से मड़राती रहती है ना। लेकिन इन सब को दूर करने के लिए संत वाणी श्रवण करना चाहिए। प्रेम के धरातल का निर्माण चित्रकूट में हुआ। भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को, जहां पाए नाथ कहे पाए गुसाई, भूतल परौ लकुट की नहीं, पाई माम कहकर पृथ्वी पर पड़े हुए थे, भरत को उठाकर हृदय से लगाया और यही कहा कि भैया आप चित्रकूट आए हो, मैं समझ गया आप संपत्ति को छोड़कर आए हो। भगवान राम कह रहे हैं इस बात को, मैं समझ रहा हूं, सारी दुनिया समझ रही है कि तुम अयोध्या छोड़ के आए हो, तुम संपत्ति छोड़ के आए हो। इसका अर्थ क्या है? संपत्ति छोड़ करके आए हो, इसका अर्थ यही है कि अयोध्या की संपत्ति छोड़कर चित्रकूट में तुम अपने भाई राम की विपत्ति को बटाने के लिए आए हो, विपत्ति दूर करने के लिए आए हो। इसलिए आज मैं समझ गया, दुनिया के लोगों को भी समझा देना चाहता हूं कि भाई की यही परिभाषा है कि जो संपत्ति का बंटवारा न करे, भाई भाई की विपत्ति का बंटवारा करे, भाई भाई विपत्ति का बंटवारा करे। आज संपत्ति का बंटवारा तो बहुत होता है, सारे झगड़े चल रहे हैं, संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा है। आज श्री रामचरितमानस में चित्रकूट धाम में भगवान ने स्वयं कहा कि आप मेरी विपत्ति का बंटवारा करने आए हो, विपत्ति बांटने आए हो। हृदय से लगा लिया भरत। भरवस लिए उठाई लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सवई अपार, परम प्रेम पूरण दो भाई, 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 मन बुद्धि विशराई, मन बुद्धि चित नित विसराई, मन बुद्धि चित नित विसराई, मन बुद्धि चित नित विसराई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई। आज भरत और राम का मिलन हो रहा है। भरत जी को आज प्रभु राम ने हृदय से लगा लिया। पूरी अयोध्या ये समझ रही है कि अब भरत जी प्रार्थना करेंगे कि आप अयोध्या वापस चलें, क्योंकि जो पंचायत हुई थी अयोध्या में उसमें एक ही बात पर विचार हुआ था कि रूठे हुए राम को हम मनाने के लिए चले, जैसे भी प्रभु माने उनको हम मनाएं,
और प्रार्थना करके वापस अयोध्या ले आए, सिंहासनासीन करें। यही तो विचार, यही चिंतन मंथन चल रहा था अयोध्या में। इसी विश्वास के साथ पूरी अयोध्या का समाज भरत जी के साथ चित्रकूट आया। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित हिमत बिसराई। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख बिसरऊ सबही अपान। अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं कि भरत जी अब प्रार्थना करेंगे और वापस प्रभु को अयोध्या आने के लिए विवश करेंगे, प्रार्थना पूर्वक वापस लौटने के लिए विवश करेंगे। लेकिन सत्य तो यह है, हम भावुक हों लेकिन असंतुलित ना हो। भरत जी भावुक तो हैं लेकिन संयमित हैं, संतुलित हैं। भरत जी का यही तात्पर्य कहने का, भरत जी महाराज प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना के साथ साथ अपने स्वामी की रुचि पर भी विचार कर रहे हैं। मेरे स्वामी की रुचि क्या है? स्वामी की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं हो सकता है। ये सेवक का परम धर्म है, याद रखना। जो स्वामी की इच्छा होगी उसी में सेवक की इच्छा होगी। भरत जी का यही सिद्धांत है कि जो मेरे स्वामी की इच्छा होगी उसी में मेरी इच्छा होगी, जो मेरे स्वामी की रुचि होगी उसी में सेवक की रुचि होगी। जो सेवक साही वही सकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। भरत जी कहते हैं कि उसकी मति पोची है जो अपने स्वामी को संकोच में डाले। स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। स्वामी को तो हमेशा आदेश देने का अधिकार है, वो अधिकार स्वामी के पास सुरक्षित होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं होनी चाहिए। स्वामी को आदेश देने का अधिकार है, इसलिए स्वामी जैसा आदेश देंगे सेवक उसी आदेश का पालन करेगा। भरत जी के मन की ये धारणा है। भगवान राम ने कहा, भरत क्या चाह रहे हो, मैं वापस अयोध्या चलूं? भरत जी ने कहा, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन आपके मन में क्या है? आप अपने मन की बात कहें और आप मुझे आदेश दें, मैं आदेश का पालन करूंगा। भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या में कह के आया हूं, भरत प्राण प्रिय पावह राजू। भरत आ जाए तो उसको राजा बना देना, ये मैं कह के आया था अयोध्या से। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं राजा तो नहीं बनूंगा, अब इसके लिए मुझे नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं राजा तो नहीं बनूंगा। भगवान राम ने कहा, भरत 14 साल बाद मैं लौटूंगा और 14 साल बाद समय से लौटूंगा और अयोध्या का राजा बनूंगा। तुम 14 साल तक अयोध्या के राज्य को संभालो। भरत जी ने कहा, राज्य को संभालने की क्षमता भी मेरे अंदर नहीं है। समस्या तो इस बात की है कि राज्य को संभालने की भी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। भगवान राम ने कहा, भरत अयोध्या का राज्य कैसे संभले इसके लिए मैं तुम्हें क्षमता दे रहा हूं। हाँ, आप अगर मुझे क्षमता दे देंगे तो निश्चित रूप से अयोध्या संभल सकती है। नहीं, अयोध्या तो रसातल में जाएगी, आपके बिना अयोध्या सुरक्षित नहीं रहेगी। भगवान ने कहा, मैं क्षमता दे रहा हूं। एक बात आपको बतावे,
मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। अच्छा, ये क्षमता कौन देता है? भगवान देता है। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। भगवान राम ने कहा कि मैं क्षमता दे रहा हूं। क्षमता देने वाला तो परमात्मा है। आज मैं कथा कह रहा हूं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान ने क्षमता दी है तो कह रहा हूं। क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान ने क्षमता दे दी है, इसलिए मैं कथा कह रहा हूं। और लगातार 365 दिन में यात्रा कथा, यात्रा कथा, यात्रा कथा, 365 दिन यात्रा कथा, यात्रा कथा, यात्रा कथा। और चाहे जैसा मौसम प्रतिकूल क्यों ना हो, आज तक कभी अस्वस्थ नहीं हुआ हूं। यह है भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि मैं हॉस्पिटल गया हूं। याद रखना, ये भगवान की कृपा है। आप 100-200 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं तो 3 दिन तक थकान रहती है। बोलो, रहती है थकान कि नहीं? महसूस करो। निरंतर यात्राएं, निरंतर कथाएं हो रही हैं, लेकिन भगवान कितनी क्षमता दी है? बोलो भाई, ये क्षमता भगवान ने दी है। इसलिए मैं एक ही बात कह रहा हूं, प्रिय श्रद्धालुओं, भक्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारी आशा निराशा में परिणत हो रही है तो आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं और तुम्हें हृदय से सबको आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारी निराशा व आशा में परिणत होगी। सारे काम तुम्हारे सफल होंगे, संपूर्ण कार्य सफल होंगे। क्यों? भगवान ने जो क्षमता मुझे दी है, मैं उसी क्षमता में से कुछ आशीर्वाद के रूप में आपको दे रहा हूं कि आप में भी वो क्षमता। भाई, हमें ये प्रसाद मिल गया, अब हम भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा तुम्हें भी दे देंगे। क्यों भाई? तुम्हें भी देंगे। बस अंतर इतना है कि मैं अधिकारी था इसलिए मुझे मिला, लेकिन तुम समर्पित हो। लेकिन क्या बतावें, समर्पित तो हो लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन भगवान तक अगर मैं पहुंच गया हूं और मुझे कुछ भी भगवान ने दिया है तो निश्चित रूप से तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर हम आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। वो भगवान का प्रसाद पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे तक वो प्रसाद पहुंचा रहे हैं। लेकिन बस हमारी बात को समझना और समस्याओं के समाधान के लिए जो संदेश उपदेश में आज देके जा रहा हूं उसको ग्रहण करना, उस पर चलना, चलने की कोशिश करना। किसी भी प्रकार का वाद परिवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए आपस में। क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए। ये संवाद की भूमि है, विवाद की भूमि नहीं है। आए, भगवान राम ने कहा कि मैं दे रहा हूं क्षमता। क्या बोले? क्षमता मानी है कृपा, तो प्रभु करी कृपा। बोलो भाई, ये मिली क्षमता। प्रभु करी कृपा, पावरी दीन्ही, तो सादर भरत शीस धर ली। यह क्षमता है। 14 वर्ष तक तुम राज्य को संभालो, ये क्षमता दे रहा हूं। और कृपा, प्रभु करी कृपा। तो कृपा में क्या मिली? भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। कृपा देखो, इसको कृपा कहते हैं। भगवान का चरण मिल जाए अथवा भगवान की चरण पादुकाएं मिल जाए, यही तो कृपा है। भगवान के चरण इसलिए संभव नहीं थे क्योंकि भगवान को तो आगे यात्रा करनी है ना। अभी अयोध्या वापस कैसे जाएं?
लेकिन चरण पादुकाएं दे दी, लो ले जाओ। लोग शंका करते हैं कि ये चरण पादुकाएं कहां से आ गई? अयोध्या से चले थे तो क्या चरण पादुकाएं पहन के चले थे भगवान? नहीं नहीं नहीं, राम लखन सिय बिन पग पनहि, बिन पग पनहि, कर मुनि वेश फिरे बन बनहि। यही दुखदायि दहई नित छाती, भूख नवासर नींद न राती। तो बिना पादुकाओं के भगवान अयोध्या से चले। फिर ये पादुकाएं चित्रकूट में कहां से आ गई? क्या चित्रकूट वासियों ने भगवान को चरण पादुकाएं दी? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी क्या कि मैं बिना पवित्राण और बिना छाया के और बिना रथ के, बिना साधन के मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। समझ रहे हो? तो इतना बड़ा संग्राम जो सामने चुनौती बन गया है, बड़े बड़े आपताई अधर्मी भट्ट सुभट उद्भट महाभट्ट दारुण भट्ट, ये ऐसे राक्षस बिना साधन के कैसे सफलता मिलेगी? भगवान ने कहा इन राक्षसों के पास साधन है, लेकिन राम के पास साधना है। साधन से बड़ी साधना हुआ करती है, इसलिए साधना के बल पर राम सफलता प्राप्त करेगा। साधन के बल पर सफलता नहीं मिलती, साधना के बल पर सफलता मिलती है। इसलिए भगवान ने धर्म रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध किया है। रावण के पास सोने का रथ, राम जी के पास धर्म रथ। इसलिए धर्म रथ पर आरूढ़ होकर भगवान ने संग्राम को जीता है। तुम सब भी बैठे हो धर्म रथ पर बैठे हो। किस रथ पर बैठे हो? बोलो भाई। धर्म रथ पर बैठे हो तुम सब। ये यज्ञ धर्म रथ है। बोलो यज्ञ क्या है? ये धर्म रथ है। बोलो है धर्म रथ की नहीं? और तुम किसकी शरण में हो? जल्दी बोलो। यज्ञ की शरण में हो। धर्म रथ पर आरूढ़ हो। धर्म ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। बोलो कर लिया है कि नहीं? जब पुत्र असमर्थ होता है तो पिता उठा करके अपने कंधों पर बिठा लेता है। यही सिस्टम है। जब पुत्र असमर्थ होता है तो पिता तुम्हें पुत्र को कंधों पर बिठा लेता है। याद रखना, आज तुम सभी भक्त असमर्थ हो, इसलिए यज्ञ रूपी परम पिता ने तुम्हें उठा करके अस्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया है। किसने? परम पिता ने, यज्ञ भगवान ने। यज्ञ भगवान ही परम पिता है। इन्होंने स्वीकार कर लिया, उठा लिया, तुम्हें आश्रय दे दिया। विश्वास रखना, समर्पित रहना। भरत जी ने कहा कि प्रभु ये चरण पादुकाएं आपने दी हैं, ये आपकी कृपा है। भगवान ने कहा, लेकिन प्रश्न ये आई कहां से चरण पादुकाएं? चित्रकूट वालों ने तो नहीं दी थी चरण पादुकाएं। ये चरण पादुकाएं अयोध्या से ही भरत जी लेकर आए। समझ रहे हो ना? क्योंकि भगवान की चरण पादुकाएं, भगवान तो मिले नहीं, चरण भगवान के मिले नहीं, भरत जी को दिखाई दे गई चरण पादुकाएं। तभी तो जब चरण पादुकाएं दिखाई दी तो भरत जी ने कहा कि ये चरण पादुकाएं तो यहाँ रखी, पहन के क्या गए? तो वशिष्ठ जी ने कहा बिना चरण पादुका के चले गए, निराभरण चरण। तब भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़े। राम लखन सिय बिन पग पनहि, ओकर मुनि वेश फिरे बन बनहि।
यही दुखदाई दहे नित छाती, भूख नवासर नींद न राती, भूख नवासर नींद न राती, यही दुखदाई दहे नित छाती। भरत जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े और उन्होंने चरण पादुकाओं को उठा लिया। कहा कि मैं जाऊंगा और ये चरण पादुकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा। तो अयोध्या से चरण पादुकाएं लेकर गए थे। अच्छा एक बात बताओ, चरण पादुकाएं अयोध्या से लेकर के गए, इसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है वाल्मीकि रामायण के चरण पादुकाएं लेकर के गए। दूसरा प्रमाण क्या है? भरत जी महाराज पूरी सामग्री राज्याभिषेक की वो भी अयोध्या से लेकर के गए। क्यों? अगर लौटेंगे नहीं प्रभु तो चित्रकूट में ही अभिषेक कर दिया जाएगा। राज्याभिषेक कहाँ होगा? चित्रकूट में ही होगा। तो आप सब समझ रहे हो ना मेरी बात को? चित्रकूट और अयोध्या में कोई अंतर नहीं है। भरत जी ने कहा चित्रकूट में ही अभिषेक कर दूंगा, सामग्री लेकर जा रहा हूं। चरण पादुकाएं लेकर के भरत जी महाराज गए, अभिषेक की सामग्री लेकर गए और चित्रकूट में प्रभु के सामने रख दिया। भगवान ने कहा एक काम करो भरत, ये अभिषेक की सामग्री ले जाओ अयोध्या। भरत जी ने कहा प्रभु अयोध्या क्यों ले जाऊं, यहीं पर आपका अभिषेक कर दूं। भगवान ने कहा तो एक काम करो, क्या? अगर सामग्री लेकर के तुम चित्रकूट आ ही गए हो तो अयोध्या और चित्रकूट में कोई अंतर नहीं है। पूरे संसार में तीर्थ बहुत होंगे, कोई राम के नाम का तीर्थ होगा, शिव के नाम का तीर्थ होगा, पुष्कर ब्रह्मा के नाम का तीर्थ होगा। क्यों भाई? 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नाम से जाने जाएंगे। क्यों भाई? है ना? लेकिन भरत तुम्हारे नाम से भी कोई पहचान होनी चाहिए, इसलिए एक कूप दिखाई दिया। भगवान ने कहा ये संपूर्ण सामग्री कूप में डाल दो। और जैसे ही कूप में सामग्री डाली, भगवान ने कहा आज से चित्रकूट धाम में इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो भी इसमें स्नान करेगा संपूर्ण तीर्थों का फल उसे प्राप्त होगा। भरत कूप कही है सब लोगा, इसलिए चित्रकूट में क्या बन गया? भरत कूप बन गया है। भरत कूप में जो स्नान करता है उसे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। समझ गए हो ना? संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। अब पादुकाएं बची साहब, कहा पादुकाएं ले जाओ भरत। भरत जी ने कहा प्रभु इन पादुकाओं को लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही अवधि में आएंगे। 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही आप अवध में आएंगे। आप मुझे आश्वासन दें। भगवान ने कहा 1 मिनट भी विलंबित नहीं होगा, 1 मिनट का विलंब नहीं होगा। अवधि बस दिन जोड़ते रहना, मैं समय से अयोध्या आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा बस यही चाह रहा हूं, अब मैं ये चरण पादुका ले जा रहा हूं। भरत जी महाराज उन चरण पादुकाओं को कहां रख रहे हैं? हाथों में नहीं, भगवान ने तो हाथों में दी थी पादुकाएं, लेकिन प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने मस्तक पर रख लिया। अच्छा बोलो, कृपा हाथ में रखी जाती है कि सिर पर? बोलो, कृपा शिरोधार्य की जाती है कि नहीं की जाती? जल्दी बोलो। कृपा शिरोधार्य की जाती है, इसलिए सादर भरत शीस धर ली। इसमें एक भाव और है। भाव यह है कि जैसे आपके सिर पर भार हो तो सिर कहेगा नहीं 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 वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो आप कहोगे चिंता मत करो, हम सिर पर कुछ रखे लेते हैं और इसके बाद फिर भार रखेंगे। तो इसका मतलब है कि भार को ढोने के लिए सिर पर आपने कोई आधार रखा और उसी आधार पर आपने भार को रख दिया।
तो भरत जी ने अपने सिर पर अयोध्या के भार को ढोने के लिए आधार के रूप में क्या रखा? बोलो भाई, चरण पादुका रखी ना, चरण पादुका। प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी ने उन पादुकाओं को सिर पर रख लिया। जैसे ही रखा, कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन समय से आप अयोध्या आइएगा। क्यों? आप सूर्य हैं और संसार में सूर्य केवल एक ही होता है, अनेक नहीं होते। अच्छा बोलो, सूर्य अनेक है कि एक? भरत जी ने कहा मैं कमल हूं, आप